हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हैं, इश्क और मुआशके के साथ गैरों के साथ पकड़ी जा रही हैं, चाहे वो अपने हों या फिर पराए हों। उसका एक रीज़न और एक सबब, जहाँ महंगी शादियाँ हैं, ताख़ीर से शादी करना है, वहीं पर जहेज़ भी है। ये जहेज़ और जोड़े की रकम, और जहेज़ और जोड़े की रकम के साथ साथ लड़के वालों के तरह तरह के डिमांड, खाने में अलग डिमांड, शुक्राने में एक अलग डिमांड। यही वजह है जिसकी वजह से लड़कियां ऐसा कर रही है, लड़के ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बतलाऊं, अभी कुछ दिन पहले, रमज़ान से पहले, एक आदमी के घर में रिश्ता गया, हमारे इसी शहर की बात है। तो लड़के वाले ने कहा कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा करो कि 5-6 आदमी को ले करके हमको मदीना में ले जाओ, मदीना की मस्जिद में बैठ करके निकाह करके दो। जबकि लड़का भी बेनमाजी है, दीन से दूर है, दाढ़ी मोछ सफाचट है, वो इंसान ऐसा डिमांड रख रहा है। लड़की वाले सुन करके बोले सलाम अलैकुम, आप लोगों को घर के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। कैसे कैसे डिमांड है। ये जहेज़ की वजह से आज मुस्लिम लड़कियां घरों के अंदर बैठी हैं। एक नहीं, अगर आप अपने आसपास गली और मोहल्लों को देखेंगे तो आपको 100 में मिल जाएंगे, हज़ारों में मिल जाएंगे। लॉकडाउन से पहले एक मुस्लिम लड़की को हमारे मुस्लिम और जमाती भाइयों ने पहाड़ों के ऊपर गैर के साथ पकड़ा और उसे मारने लगा। तो उस लड़की ने फटाक से ये कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए, मेरे माँ बाप के पास ताकत नहीं है जहेज़ जमाने के लिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर मुझसे शादी करोगे तो बोलो, मैं इसके साथ नहीं आऊँगी। सारे के सारे जो 5-6 नौजवान थे, उनके पाँव तले से ज़मीन खिसक गई, दुम दबा करके आ गए। देखिए ये हकीकत है, ये सच्चाई है। ये जो है, ये सब बातें इस लायक हैं कि हम खून के आंसू रोएं कि हमारी कौम, हमारी मिल्लत, हम मुसलमान किस डगर के ऊपर जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई ज़्यादा जहेज़ ले तो पूरे के पूरे मुसलमान एक हो जाएं और उसके शादी का बायकाट करें। सुन लीजिए, अगर हम और आप इस तरह के वाक़यात से बचना चाहते हैं तो उसका आसान तरीक़ा ये है कि जहेज़ को ख़त्म किया जाए, आसान शादियाँ किया जाए और महंगी शादियों का बायकाट किया जाए। जो लोग भी महंगी शादियाँ करते हैं, महंगी जहेज़ देते हैं, ऐसे लोगों का भी बायकाट होना चाहिए।